जी खालू। हाँ सलीम, मैंने फैक्ट्री में फोन करके उसके सुपरवाइजर से मालूम किया है। वो तो 3 बजे ही निकल गई थी वहां से। बता रही थी कि कोई जरूरी काम था उसे। तो ऐसा करो, उसे फोन कर लेना। उसका फोन टूट गया था खालू। तुझे कुछ अंदाजा है कि क्या काम हो सकता है उसे? कुछ बताया था उसने? कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था खालू। आएगी तो मैं पूछ लूंगा उससे। ठीक है, चल बेटा, ठीक है। तेरा जरूरी काम पता है मुझे। सलीम, खाना लगा दो तुम्हारे लिए। कहाँ गई थी? वो मैं झूठ मत बोलना। अपने यार से मिलने गई थी ना? नहीं सलीम, मुझे मेरे बच्चे की कसम, मैं तो अस्पताल गई थी पास। मेरे बच्चे की झूठी कसम मत का मेरे बच्चे की झूठी कसम। अच्छी तरह जानता हूं आज खाला फैक्ट्री नहीं गई ना, तुझे मौका मिल गया उससे मिलने का। सलीम, मेरी बात का यकीन करो, मैं डॉक्टर के पास गई थी। देखो मेरे पास टोकन। बस कर। अब तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती और ना मेरे साथ रह सकती है। दबाओ जा यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दबाओ यहाँ से। सलीम, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। दबाओ जा यहाँ से। मेरी बात का यकीन करो, मैं डॉक्टर के पास गई थी। सलीम, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं आमना को देख के घर ही आ रही हूँ, तो फिक्र नहीं करो। हाँ, अल्लाह हाफिज। आमना, अरे आमना, 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 बेटा क्या हुआ? आमना, अरे क्या हो गया? आमना उठो। या अल्लाह खैर। आमना उठो। आमना, आमना उठो। कुछ करो ना बेटा, देखो कितना खून बह रहा है। अच्छा अभी बेड खाली हो गई, फिर मैं बुलाता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, हाँ जी, आपको क्या जरूरत थी सलीम को बताने की? आपको मालूम है उसने अम्ना को इतना मारा है कि उसका सर फट गया, बहुत खून बह रहा है। वो इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। पता है ना आपको? हाँ ठीक है, नहीं, मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। से दवाइयाँ रखने और अम्मी जैसे ही फ्री उनको घर ले जाइएगा। मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ।
तेरी हिम्मत कैसी हुई दोबारा मेरे घर आने? बस। तुम्हारा हाथ सिर्फ एक कमजोर पर ही उठ सकता है। अपने से बराबरी की मुकाबले की ताकत नहीं है तुम में। क्या समझते हो? हाँ, किसी कमजोर पर हाथ उठा के खुद को बहुत ताकतवर समझते हो? एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं हो तुम। और जितनी गिलासत और गंदगी तुम्हारी दिमाग और वजूद के अंदर भरी हुई है, इसके बाद तो आमना को पलटकर थूकना भी नहीं चाहिए तुम्हारे मुंह पर। सारी मर्दानगी बीवी को मारने में ही है ना तुम्हारी। कहां जाती है तुम्हारी मर्दानगी जब वो 2 वक्त की रोटी लेकर आती है तुम्हारे लिए? ये जो बच्ची कुची जान है ना तुम्हारे अंदर, ये भी सिर्फ इसीलिए है कि वो मेहनत कर करके तुम्हारे लिए दवाइयों का इंतजाम करती है। किसी का सहारा बनकर दिखाओ तो मर्दानगी मानूं तुम्हारी। उससे किरदार पर उंगली उठाने से पहले सिर्फ ये सोचोगे कि बदले में तुमने दिया क्या है उसको। ये जानवरों से बदतर जिंदगी। एक लम्हा नहीं लगेगा उसको तुम्हारी ये जिंदगी और तुम्हें छोड़कर जाने में और बेहतर जिंदगी गुजारने में। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ इस जहन्नुम में रहने के लिए तैयार है। तुमने सोचा कभी क्यों? इसलिए कि वो एक बा किरदार और बावफा औरत है। मेरी तरफ देखो, 1000 दर्जे बेहतर हूं तुमसे। किसी के लिए भी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए। तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जिंदगी में आमना जैसी बीवी है। कदर करो इसकी। यह सच है कि मैंने उसको कहा था कि मैं उसको अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम जानते हो कि उसने जवाब में क्या कहा? उसने कहा कि तुम उसकी शनाख्त हो। तुम उसको लाख मारो लेकिन फिर भी वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद भी तुम्हें उसकी पारसाई का कोई सबूत चाहिए? खोट उसके किरदार में नहीं, तुम्हारी सोच में है। अपनी सोच को बदलो। बदले में वो तुमसे कुछ नहीं मांगती सिवाय इज्जत के, जो उसका हक है। अगली बार उस पर हाथ उठाने से पहले सिर्फ यह सोच लेना कि अगर वो मर गई तो तुम फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे। इसलिए कि इस पूरी दुनिया में आमना के अलावा कोई नहीं है जो तुमसे हमदर्दी करे। क्या हुआ है आमना? ये सब क्या है? होना क्या था, सलीम ने फिर इसे मारा, सर फट गया बेचारी का। आमना, अभी अभी जैद तुम्हारे घर से निकल कर गया है। कुछ ना करने पर उसने मुझे इतना मारा। अब तो उसका शक और पक्का हो गया। समझेगा कि जैद को मैंने सब कुछ बता दिया। जैद वहाँ करने क्या आया था? पता नहीं खाला, मैंने तो उसे बस घर से निकलकर जाते हुए देखा था। पता नहीं वो यहाँ क्यों आया था। उसको मैंने मना भी किया था कि घर मत जाए दोबारा। अब सलीम मुझे छोड़ेगा नहीं, सलीम मुझे जान से मार देगा। खाला तो क्या तू घर नहीं जाएगी? मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुझे घर तो जाना पड़ेगा ना। हिम्मत कर, मैं तेरे खालू को तेरे साथ भेज देती हूँ, वो उससे बात कर लेंगे। नहीं नहीं, आप खालू को मत भेजिएगा, वो
गुस्सा करेगा, खालू के साथ ही बदतमीजी कर देगा। देख आमना, 100 बात की एक बात, तू जितना बर्दाश्त कर सकती थी कर लिया तूने। अरे सलीम का हाथ रोकने के लिए किसी न किसी को तो बात करनी होगी ना। देख बेटा, तेरा आगे पीछे तो कोई है नहीं, इसी बात की सलीम को शय मिली हुई। तू घर जा और अगर उसने तुझे आज हाथ लगाया ना तो मुझे फोन करना, फिर तेरे खालू जाने और सलीम। सलीम, क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कौन